हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस सिस्टम्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, तो जनरली हमें पता है कि जो थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम है, यानी जो एसी सिस्टम यदि हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग थ्री फेज थ्री वायर की बात कर रहे होते हैं। ओके, जो कि ट्रांसमिशन में यूज़ हो रहा होता है, और थ्री फेज फोर वायर सिस्टम जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ हो रहा होता है। तो इसके सिवाय और भी हैं जो हमें पता होने चाहिए, और हमें रीज़न भी मालूम होना चाहिए कि हम लोग थ्री फेज थ्री वायर या थ्री फेज फोर वायर जो यूज़ कर रहे हैं इनके बीच में कंपैरिजन भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए उस टॉपिक को हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि जो वेरियस सिस्टम्स हैं हमारे पास ट्रांसमिशन के लिए वो क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिस्टम हमारे पास आता है वो है डीसी सिस्टम। ओके, डीसी सिस्टम। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे जो डीसी सिस्टम में सबसे पहला देखेंगे डीसी टू वायर सिस्टम। दूसरा देखेंगे डीसी टू वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थिड। ठीक है, डीसी टू वायर सिस्टम विथ मिड मिड पॉइंट अर्थिड, मतलब अर्थ किया हुआ मिड पॉइंट। सी डीसी थ्री वायर सिस्टम। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंगल फेस एसी सिस्टम। इसमें सबसे पहले देखेंगे सिंगल फेस टू वायर सिस्टम। इसके बाद देखेंगे सिंगल फेज टू वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थिड। सिंगल फेज टू वायर सिस्टम with midpoint earthed। C single phase three wire system। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंगल फेज के लिए। फिर देखते हैं टू फेज एसी सिस्टम। इसमें हम लोग देखेंगे टू फेज फोर वायर सिस्टम। इसके बाद देखेंगे टू फेज थ्री वायर सिस्टम।
फिर फाइनली हमारे पास आता है 3 फेज एसी सिस्टम। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले 3 फेज 3 वायर सिस्टम और दूसरा है 3 फेज 4 वायर सिस्टम। थ्री फेज 4 वायर सिस्टम। ओके, तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे डीसी सिस्टम के बारे में। ओके, जो डीसी सिस्टम हमारे पास है इसमें हमारे पास 3 टाइप है, जिसमें जो सबसे पहला है हमारा जो है डीसी 2 वायर सिस्टम विद 1 कंडक्टर अर्थ। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारे पास डीसी 2 वायर सिस्टम है, जिसमें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एक कंडक्टर है जो कि अर्थ किया हुआ है ना। अब यहाँ पे बेसिकली हमें करना क्या है वो मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज क्या है, इसके बाद हम लोग पावर जो ट्रांसमिट हो रही है वो क्या है ना। और फिर हम लोग लोड करंट देखेंगे, फिर हम लोग लॉसेस देखेंगे, फिर एरिया निकालेंगे और फिर वॉल्यूम निकालेंगे जो कंडक्टर यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना। तो इस वॉल्यूम जब निकल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे ये जो सिस्टम है हमारा फर्स्ट टाइप जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डीसी 2 वायर सिस्टम विद 1 कंडक्टर अर्थ, बेसिकली इसको हम लोग रेफरेंस लेके चलेंगे और बाकी जितने अदर सिस्टम है उनको हम लोग इस वाले सिस्टम से कंपेयर करके देखेंगे कि कितना वॉल्यूम हमारा रिक्वायर्ड है। ठीक है, मतलब कम वॉल्यूम यूज़ हो रहा है कॉपर का या ज़्यादा, तो ये हमारा रेफरेंस रहेगा और इससे हम लोग चेक करेंगे अदर सिस्टम। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो कि यहाँ पे डीसी सिस्टम हम लोग पहले देख रहे हैं और ये हमारा रेफरेंस रहेगा फर्स्ट टाइप और बाकी सारे इससे हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में सबको रखेंगे और फिर हम लोग आगे सारे जितने भी सिस्टम है उसको कंपेयर करते हुए चलेंगे। फिर लास्ट में हम लोग एक सेशन जो हमारा लास्ट होगा उसमें सारे जितने भी टाइप्स हैं उनसे उनका कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सा बेस्ट है और उनका एप्लीकेशन भी हम लोग लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि मैक्सिमम वोल्टेज क्या है इनके अक्रॉस। ठीक है, टर्मिनल के अक्रॉस। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख लेता हूँ, मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर्स। ओके, जो कि है हमारा Vm वोल्ट। इसके बाद पावर टू बी ट्रांसमिटेड इज बेसिकली P वॉट है। और जो लोड करंट है हमारा वो हमने क्या लिखा है I1। लोड करंट I1 क्या होगा, यहाँ पे पावर हमारी कितनी है P है और Vm से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास I1 आ जाएगा, तो P बाई Vm कर देंगे तो हमारा ये I1 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकालेंगे लाइन लॉसेस। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज देखेंगे कि लाइन लॉस हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं W। बेसिकली लॉस हमारा होता है I²R, है ना। अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कंडक्टर कितने हैं, 1 और 2। तो हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगा 2I1²। करंट ड्रॉ हो रही है I1, इसलिए मैंने I1 लिखा है यहाँ पे। और जो रेजिस्टेंस है हमारा कंडक्टर का यहाँ पे हम इसे एज्यूम कर ले रहे हैं R1। तो हो गया हमारे पास 2I1² इंटू R1। और I1 हमने यहाँ पे अभी भी निकाला है जो कि है P बाई Vm। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे P बाई Vm
और रेजिस्टेंस जो R इज इक्वल टू हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, रो L बाई ए। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि जो यहाँ पे जो कंडक्टर यूज हो रहा है उसका एरिया हम लोग A1 मानेंगे और लेंथ L मानेंगे, ठीक है। और आगे जितने भी हैं नेक्स्ट वाले सिस्टम उनमें हम लोग A2 A3 इस तरीके से एज्यूम करते चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं यहाँ पे। 2 P बाई वी एम होल स्क्वायर और R1 हो जाएगा रो L बाई A1, ठीक है। तो फाइनली लाइन लॉस हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 2P स्क्वायर रो L बाई वी एम स्क्वायर इंटू A1। ठीक है, अब मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हमारे पास आया 2P स्क्वायर रो L बाई वी एम स्क्वायर इंटू A1। ओके, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कंडक्टर का है वो क्या है। तो लिख लेते हैं इस पॉइंट को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, बेसिकली हमने एज्यूम किया A1, तो हम लिखेंगे A1 इज इक्वल टू 2P स्क्वायर रो L बाई W वी एम स्क्वायर, ठीक है। बस खाली A1 को मैंने इस साइड भेजा, W को नीचे भेज दिया, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से क्रॉस सेक्शन आ चुका है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम। तो लिखते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड, एज्यूम करते हैं कि ये K है और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो कंडक्टर यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और एरिया इनटू L, लेंथ और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली फाइनली हमारे पास K इज इक्वल टू हो गया 2 और A1 अभी अभी हमने निकाला है वो है 2P स्क्वायर रो L बाई W वी एम स्क्वायर इंटू L। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4P स्क्वायर रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई W वी एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने W निकाला है, सॉरी K जो निकाला है हमने, इसे हम लोग रेफरेंस लेके चलेंगे जो है 4P स्क्वायर, रो जैसा लग रहा है, P बना लेते हैं इसको, P स्क्वायर रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई W वी एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो K की वैल्यू आई है इसे हमें ध्यान रखना है नेक्स्ट सिस्टम को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं DC टू वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट
अर्थेड, मतलब मिड पॉइंट अब की बार अर्थ किया हुआ है। अब उसको हम लोग इस वाले सिस्टम से कंपेयर करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, ओके। तो अब हम डिस्कस करते हैं टू वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थेड। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो हमने अभी जस्ट पहले जो हमने वॉल्यूम निकाला था वो आया था हमारे पास k इज इक्वल टू 4p² रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वी एम स्क्वायर। इसको हम लोग रेफरेंस मानेंगे और आगे जितने भी सिस्टम है उसको हम लोग कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो मैंने इसलिए k की वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, अब ये एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि मिड पॉइंट अर्थ किया हुआ, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मिड पॉइंट अर्थ है ना। और यदि एक वायर के अक्रॉस यदि हम वोल्टेज देखें तो वो है Vm, और इन दोनों टर्मिनल पे देखें यानी दोनों वायर के बीच में देखें तो वो हो जाएगा हमारा 2Vm। ओके, तो अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को, मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन conductors is equal to 2Vm and load current, यहाँ पे करंट हमने I2 माना है तो लिखेंगे I2 is equal to P by 2Vm। ओके, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कितना है 2Vm है। अब लाइन लॉस निकालते हैं। लाइन लॉसेस W इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वायर सिस्टम है, 2 इंटू I2 स्क्वायर इंटू R2। ओके, अब I2 की वैल्यू हमारी है P बाई 2Vm और R2 इज इक्वल टू हम लोग एज्यूम कर लेंगे एरिया इसमें यहाँ पे A2 यानी रो L बाई A2 कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2 P बाई 2Vm स्क्वायर रो L बाई A2। तो ये हमारा W आया। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम A2 निकालें तो फाइनली A2 जो आएगा हमारे पास वो हो जाएगा 2P स्क्वायर रो L बाई 4Vm स्क्वायर इंटू W। यहाँ से कटेगा 4 तो आ जाएगा 2, हो जाएगा हमारे पास P स्क्वायर रो L बाई 2Vm स्क्वायर इंटू W। ये आया हमारे पास A2, है ना। अब वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 2 वायर सिस्टम है। ओके, और लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे एरिया को तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो हो जाएगा 2A2 हमारे पास आया P स्क्वायर रो L बाई 2Vm स्क्वायर इंटू W इंटू L, है ना। ये 2 से 2 कटा तो आ जाएगा हमारे पास P स्क्वायर रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई Vm स्क्वायर इंटू W। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये वाली जो इक्वेशन आई है हमारे पास इसको मैं 2 मान रहा हूँ और ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैंने 1 माना है। ठीक है, तो यदि मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो मैं ये देखूंगा कि ये वाला जो सिस्टम हमारे पास आया है ये यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.25 टाइम्स ऑफ k आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार और फिर से लिखता हूँ इसको, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू P स्क्वायर रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई WVM स्क्वायर। ठीक है,
यही आया था। और मैं यहाँ पे यदि इसे कंपेयर करूँ इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये हो जाएगा बेसिकली 0.25 टाइम्स ऑफ के। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, यानी 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ, यानी मिड पॉइंट जब अर्थ कर देंगे तो हमें जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा बेसिकली कॉपर के लिए, वो पहले वाले सिस्टम से 75 टाइम्स कम यूज होना है, मतलब उसमें कम हमारा वॉल्यूम लगेगा कॉपर का एज कंपेयर टू फर्स्ट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारा कॉपर काफ़ी कम खर्च होने वाला है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पे 4 टाइम्स यूज हो रहा है और यहाँ पे 0.25 टाइम्स यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग एक सेंटेंस यहाँ पे लिख लेते हैं जो अभी मैंने बताया। Hence, volume of conductor material required is 1/4 of that required in 2 wire DC system with one conductor अर्थ। मतलब ये क्लियर हो गया कि यदि हमने मिड पॉइंट अर्थ कर दिया उसकी वजह से 0.25 टाइम्स यूज हो रहा है, मतलब 1/4 जो है हमारा अब यूज हो रहा है वॉल्यूम कॉपर का, यदि हम पहले वाले सिस्टम से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डीसी 3 वायर सिस्टम पे। ओके ओके, तो अब हम लोग देखते हैं डीसी 3 वायर सिस्टम। तो पहले तो मैं एक चीज़ पहले वो नोट कर लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास वॉल्यूम आया था वो K1 इज इक्वल टू, हमने K1 मान लिया उसको। ठीक है, वो हमारे पास आया था 4p² 4p² रो L² डिवाइडेड बाई WVM²। और सेकंड वाला जो वॉल्यूम आया था हमारे पास उसे हम लोग K2 मान लेते हैं, वो आ गया हमारे पास 0.25 टाइम्स ऑफ K1। ठीक है, और अब इस केस में हम लोग देखते हैं कि कितना आता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डीसी 3 वायर जो सिस्टम है हमारे पास, अब की बार यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक न्यूट्रल वायर भी गया हुआ है। ठीक है, बैलेंस कंडीशन में यहाँ पे जीरो करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि बैलेंस कंडीशन है। एज्यूमिंग लोड बैलेंस्ड। ओके, तो हमारे पास आएगा मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर इज इक्वल टू 2Vm। मैं यदि न्यूट्रल तक का लूँ तो वो Vm होगा। यदि मैं चाहूँ तो यहाँ से यहाँ तक भी ले सकता हूँ। और फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यदि बैलेंस कंडीशन है तो जो पावर, टोटल पावर हम लोग यदि P मान रहे हैं, तब इसके अक्रॉस जो पावर लेंगे हम लोग वो P/2 लेंगे। ठीक है, अभी मैंने टोटल टर्मिनल पे ले लिया तो मैं P/2Vm ले लूँगा। ठीक है, यदि मेरे को यदि सिर्फ इस वाले टर्मिनल पे देखना हो तो पावर में वहाँ पे हाफ हो जाएगी और हाफ पावर यहाँ पे जा रही होगी, तो बेसिकली P/2 लेंगे। चले हम लोग नेक्स्ट थोड़ा दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। ये हमने अभी यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर। ठीक है, अब एक बात और लिखते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द आउटर
एंड अर्थ वायर, ठीक है, इज इक्वल टू वी एम हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ से और यहाँ तक इसके वोल्टेज को देखूं तो वो कितना है, वी एम है हमारे पास, ठीक है। तो I2 जो होगा यानी लोड करंट, यहाँ पे I2 की जगह हम लोग I3 लिख लेते हैं। I3 लोड करंट I3 इज इक्वल टू, मैं यदि सिर्फ इस टर्मिनल पे लूं तो पावर हो जाएगी हाफ, तो लिखेंगे P/2 डिवाइडेड बाई वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस, वो Vm है, तो लिखेंगे Vm। तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई, P/2Vm, ठीक है। हम लोग यदि पहले वाले मेथड से भी करें तो भी यही आएगा, यानी 2Vm कर देंगे तो नीचे, तो फिर फाइनली वो हमारे पास सेम ही आने वाला है, P/2Vm, ठीक है। इसके बाद लाइन लॉसेस निकालेंगे, W इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमारे पास एक और दो, दो वायर है, तीसरा अर्थ है। अर्थ वाले वायर को हम लोग हम लोग वॉल्यूम में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेम ही आएगा, लॉस जो होगा बेसिकली वो दो वायर में ही मेन होगा, अर्थ में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अर्थ में करंट जीरो है, तो बेसिकली वहां पे हम लोग लॉस को कंसीडर नहीं करेंगे। देखो मैं समझाता हूँ, एक बार हम लोग यहाँ पे यदि देखें कि ये हमारे पास वायर है, ये वायर है, यहाँ पे करंट जीरो है, तो यदि जीरो बैलेंस कंडीशन है तो यहाँ पे जो लॉस होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनली जो लॉस होना है वो इन दो कंडक्टर के बीच में ही होगा, यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए सिर्फ ये दो वायर में ही लॉस कंसिडर होना है। तो बेसिकली मैं इसे 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, ना कि 3 से, ठीक है। तो 2 इंटू I3 स्क्वायर इंटू R3 एज्यूम कर लेते हैं इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हो जाएगा 2P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4Vm स्क्वायर इंटू रो L बाई A3, यहाँ पे A3 एरिया मान लेते हैं, तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये कटेगा तो 2 आएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारे पास P स्क्वायर रो L बाई 2 Vm स्क्वायर इंटू W, ठीक है। एरिया आ गया हमारे पास। अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम लोग K3 एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, तो K3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कैसे करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दो तो एकदम कंफर्म है, ये होना ही होना है, लेकिन जो हमारे पास तीसरा वायर है वो अर्थ वाला वायर है, और जो अर्थ वाला जो वायर होता है, न्यूट्रल वायर इसको यदि हम लोग मान रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो एज कंपेयर टू दिस वायर ये होगा हाफ, ठीक है। यानी ये इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो बेसिकली क्या होगा, इसके कंपैरिजन में हाफ होगा, तो हाफ कंसीडर करेंगे। तो पहले तो हम लोग लिख लिखते हैं कि जो हमारे पास दो वायर है वो तो है ही, 2 इंटू A3 इंटू L आएगा, ठीक है, और इसमें और ऐड होना है 0.5 टाइम्स, यानी हाफ टाइम्स और होना है, ठीक है। तो मैं इसे सीधे सीधे लिखता हूँ 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स ऑफ A3 इंटू L, तो ये हो जाएगा 2.5, और A3 की वैल्यू आई है P स्क्वायर रो L बाई 2Vm स्क्वायर इंटू W इंटू L, यानी L स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। अब यदि इसे हम लोग सॉल्व करें और कंपेयर करें इस वाले सिस्टम से, ठीक है, तो वो आ जाएगा फाइनली हमारे पास 0.3125 टाइम्स ऑफ K1,
ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ K3 इज इक्वल टू 0.3125 टाइम्स ऑफ K1। ठीक है, अब एक बार सारी चीजें फिर से लिख लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम लोग को कंपेयर करना होगा। तो पहले तो हमारा K1 आया था, वो आया हमारे पास 4 P स्क्वायर रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई W VM स्क्वायर। इसके बाद जो हमारे पास K2 आया वो इससे 0.25 टाइम्स ऑफ K1 आया, और जो K3 आया हमारे पास वो आया 0.3125 टाइम्स ऑफ K1। ठीक है, ये वाला हमारे पास था DC 2 वायर सिस्टम विद 1 कंडक्टर अर्थ, और ये वाला जो सिस्टम था वो DC 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ, और ये वाला जो सिस्टम था वो था हमारे पास DC 3 वायर सिस्टम। ओके, तो ये हो गया क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सिंगल फेस AC सिस्टम, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।